हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव टीचिंग में। तो यार इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जी हाँ, सीटेट को पहले प्रयास में ही कैसे क्लियर कर लें। अब आपका एग्जाम 15 दिसंबर को है, ठीक है। 15 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। आपके पास अच्छा खासा समय है, 2 महीने से भी ज़्यादा आपके पास समय है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे इस एग्जाम को बड़े ही इजीली 2 महीने में कैसे क्लियर कर लेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल है 2 महीने में, बहुत आसान। बहुत बड़ा एग्जाम सीटेट है नहीं, सीजीएल का एग्जाम आप नहीं दे रहे हो। तो 2 महीने काफी ज्यादा समय होता है, आप आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को हम करते हैं शुरू। देखो, अब जो अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इस चैनल पे, वो वीडियो होगा मेरा हाउ आई क्लियर सीटेट इन जस्ट 15 डेज। देखो, मैंने तो यार 15 दिन में सीटेट क्लियर किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कोई और एग्जाम दे रहा था, ठीक है। हालांकि मैं अभी डीएलएड कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट ही सेमेस्टर में हूँ, सेकंड सेमेस्टर में अभी आ गया हूँ। तो मैंने 15 दिन में, पहले सेमेस्टर में मैंने एक फॉर्म भरा था सीटेट का, और मैंने 15 दिन के अंदर ही सीटेट, सिर्फ 15 दिन मैंने 10 से 15 दिन ही पढ़ा था और मेरा सीटेट बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करें अगले वीडियो में, लेकिन ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तो 15 ही दिन थे। हाँ, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो बताना है मैं पहले उस पर बात करता हूँ। देखो, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखो, एग्जाम डेट आपका है 15 दिसंबर। ये सबको पता है कि हमारा एग्जाम इस बार सीटेट का होगा 15 दिसंबर को। और आज है 8 अक्टूबर, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, 8 अक्टूबर है। तो हमारे पास 2 महीने से भी ज्यादा का समय है, और 2 महीने यार बहुत ज्यादा होते हैं सीटेट जैसे एग्जाम क्लियर करने के लिए। मेरा यकीन मानो, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, आपको कहीं और से पढ़ रहे हो किसी टीचर से, तो टीचर आपको जो भी बोलते हैं पहले अटेम्प्ट में नहीं होता, ये वो है, ये है वो है, हवा बनाते हैं क्योंकि उनको कोर्स बेचना है और पैसा कमाना है। पर मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 2 महीने बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको 2 महीने में क्रैक करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। वो है, पहला आपको रखना होगा पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओ। दूसरा, कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना है कि मैं पढ़ रहा हूँ और कर लूंगा। कॉन्फिडेंस और पेशेंस किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरा यकीन मानो, आप 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जो पढ़ रहे हो अच्छे से आपको पढ़ना है, लेकिन आपको साथ ही साथ पेशेंस रखना है। ये नहीं कि आप जल्दबाजी, अरे नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन नहीं बने, आप परेशान हो कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि यार सीटेट थी तो है, क्लियर कर लेंगे। आपको ये वाला एटीट्यूड रखना है कि सीटेड ही तो है, कैसे नहीं क्लियर होगा, ये एटीट्यूड आपको रखना ही है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे 2 महीने में क्लियर होगा। देखो, पहला बात तो आपको, जो अभी 2 महीने बहुत है, वो है पहला आपको करना है क्या, सिलेबस कवर, ठीक है। पहला आपको क्या करना है, जो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से आपको करना है सिलेबस कवर। अब सिलेबस कवर ये नहीं कि 2 महीने आपको सिलेबस ही कवर करते हुए बिता देना है। आप एक बनाओ डेडलाइन, ठीक है। अब सीटेट का सिलेबस इतना नहीं है कि अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करो तो 1 महीने में सिलेबस बड़े आराम से इसका कंप्लीट हो सकता है, बहुत ही इजीली। तो अब मान के चलता हूँ आप 1 महीने से ज्यादा का समय लेते हो, तो मान के चल रहा हूँ आप 20 नवंबर, 20 नवंबर, 1 महीने से ज्यादा, 20 नवंबर या फिर 25, मैक्स 20 से 25 नवंबर तक आपको सिलेबस कर लेना है हर हाल में कंप्लीट। ये मैं आपको, कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। आप ऐसे करोगे तो पास छोड़ो, आप 130 120 प्लस नंबर आप लेकर आओगे। आपको डेडलाइन बना के सिलेबस कंप्लीट करें। ये नहीं कि सिलेबस पढ़ रहे हैं, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, भाई ऐसे नहीं हो पाएगा। सिलेबस आप डेडलाइन बना के कंप्लीट कर लो। 20 से 25 नवंबर तक आप सिलेबस कर लो कंप्लीट। उसके बाद आता है रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू। अब अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में क्या है जो आपको सीटेट बड़े आसान से पास कराएगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो यार, सीटेट कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस का लेवल कोई बहुत टॉप लेवल भी नहीं आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लोगे 4-5 साल के ना, तो भाई मेरा यकीन मानो, आप बिना सिलेबस कंप्लीट किए अगर आप पीवाईक्यू समझ ले रहे हो ना, तो आप सिर्फ पीवाईक्यू से ही पास कर जाओगे, यकीन मानो मेरा आप। लेकिन अभी आपके पास बहुत समय है, तो आप सिलेबस एक बार कर लो, ठीक है। और सिलेबस करने के बाद रिवीजन। अब ये नहीं कि आप सिलेबस करके नोट्स बनाओ तो नोट्स ही रोज पढ़े जा रहे हो, भाई ऐसे रिवीजन मत करना। सीजीएल का एग्जाम नहीं है, ठीक है। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, जो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वो है पीवाईक्यू। आप सिलेबस कंप्लीट करके पीवाईक्यू लगाओ, उसमें जो क्वेश्चन फंसे अपना अब नोट्स रिवाइज कर लो। और प्रैक्टिस, देखो मॉक टेस्ट भी मैं कराऊंगा, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी रिवीजन, रिवीजन वही कि आप नोट्स बनाए हो, अगर पीवाईक्यू में आपको फंस रहा है, कोई किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप रिवीजन नोट्स से अपने कर लो। और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, भाई नोट्स जरूर बना लेना यार। फालतू ऐसे नहीं कि रोज रोज वीडियो देखते फिर 50 टाइप का वीडियो, 50 टीचर्स का वीडियो, सब मत करना। जहां से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, एक बार नोट्स अपना मोटा तौर पे नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है।
तो ये इस स्टडी से करो तो भाई देखो, अगर 25 नवंबर तक अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट करते तो आपके पास पता है कितना समय बच रहा है? 20 दिन। और 20 दिन में PYQ यार, 20 दिन बहुत होता है भाई। 20 दिन बड़े आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, 130 प्लस 120 प्लस कर जाओगे, ठीक है। अब सिलेबस कुछ लोग बोलेंगे भाई सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? तो सिलेबस का वही है कि आपको जो आप जहाँ से भी पढ़, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट वाइज आप नोट्स बना लो। मैं तो यही बोलूँगा CDP पढ़ो, CDP का नोट्स बना लो। मतलब डिटेल्ड नोट्स नहीं भाई, सीटेट में बहुत लेवल नहीं आता। कुछ टीचर्स मैं जानता हूँ, ऐसे देखता भी उनको, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह पे, भाई वो लोग डराते हैं इतना, मतलब डिफिकल्ट लेवल वो लोग पढ़ाएगा ना भाई, उतना डिफिकल्ट आता ही नहीं है भाई। और सीटेट अगर आप दे रहे हो तो भाई कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल ज़्यादा नहीं आते भाई। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना और बड़े आराम से आप क्लियर कर जाओगे। जहाँ भी आप नोट्स बना लो सिलेबस के लिए, सब्जेक्ट वाइज CDP का नोट्स बना लो। हिंदी वगैरह में भी ज़्यादा नोट्स की आवश्यकता है नहीं, अगर सब लैंग्वेज में है आपका। इंग्लिश के लिए भी पेडागोजी का नोट्स आप बना लो थोड़ा, लेकिन बाकी आप नोट्स के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागना। हाँ, बाकी अगर इंग्लिश आपका लैंग्वेज है तो इंग्लिश में जो ग्रामर है, बेसिक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सेंटेंस है, ये सब पहचानने के लिए तो यार ये सब बेसिक्स हैं, आपको आते होंगे। मैथ्स का जो है देखो यार, मैथ्स को जिनको डिफिकल्टी है मैथ्स के लिए, भाई वो मैथ्स का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। टॉपिक बहुत लिमिटेड है तो आप क्लियर कर लेना, ठीक है। और आप 20 बड़े आराम से कर लोगे भाई, जहां से भी पढ़ रहे हो 20 नंबर तक बड़े आराम से हो जाएगा। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा जब तक आप PYQ नहीं करोगे। तो भाई इस चैनल पे मैं PYQ सीरीज चलाने वाला हूँ, CDP का और सब्जेक्ट पेडागोजी का। बहुत ही जल्द मान के चलो आप 5 से 6 इस चैनल पे PYQ सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। टॉपिक वाइज भी कराऊंगा, और जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगेंगे मैं टॉपिक भी आपको बहुत ही क्लैरिटी से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली आपको टॉपिक भी कराऊंगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब है नहीं, आते हैं क्वेश्चन जहाँ से सिर्फ मैं उतना ही कराऊंगा। और सब्जेक्ट पेडागोजी बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। तो आप परेशान ना हो, जैसे जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे यार तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा यकीन मानो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा सीटेट क्वालिफाई करने से, और आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है 120 प्लस। यार थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक अगर आप आ गए तो मैं यही कहूँगा भाई, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और पढ़ते रहो। मतलब पढ़ते रहो, बड़े आराम से रहेगा, बस पेशेंस लूज मत करना और ना ही अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।